हमारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आज की सुबह प्रभु जी फिर से आपने हमें मौका दिया है, जीवितों की धरती में हम पाए जाते हैं। आप प्रभु जी धन्यवाद हो। प्रभु जी आप अपने वचन से मुझसे, हम सभी से प्रभु जी बातचीत करें। हम अपने पापों को मानते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारा सहायक हो। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अय्यूब की पुस्तक को जब मैंने खोला, अय्यूब 16 का 11 पद को जब मैंने पढ़ा, परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। इस वचन को पढ़कर मैं अपने बारे में सोचने लगी कि हाँ, कुछ कुछ क्षेत्रों में मैं ऐसी ही परिस्थितियों में पाई जाती हूँ, लेकिन उसको अब मैं क्या उसका समाधान होना चाहिए, ऐसा मैं विचार करने लगी। और फिर मैंने इसको फिर विचार किया कि मैं इसे पूरा पढ़ूंगी, और फिर मैं 16 अध्याय ऊपर से लेके लास्ट तक मैंने इसे पढ़ा। और जैसे ही मैंने इसे पढ़ा तो कई सारी बातें मेरे सामने आई। और अय्यूब के विषय बाइबल ये बताती है कि उसका सब कुछ छिन गया, और ऐसे समय में उसके मित्र जो हैं उससे बातचीत करने के लिए आते हैं। और एक मित्र जो है एलीपज के को अय्यूब जो है यहाँ उत्तर दे रहा है और कहता है कि ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ, तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो। तो उनके जो मित्र हैं वो उसको कुछ वैसी शांतिदायक बातें नहीं बोल पा रहे थे, दे तो रहे थे लेकिन उससे अय्यूब को शांति नहीं मिल रही थी। अय्यूब कहता है कि तुम सब के सब निकम्मे शांति दाता हो, क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तो कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता है? जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता, वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक ना घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कम ना होगा। परंतु अब उसने मुझे उकता दिया, उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है। तो कुछ भाग पढ़ते हुए मुझे ये समझ में आया कि अय्यूब अपने मित्रों के विषय में यहाँ पर बोल रहा है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर वो परमेश्वर के विषय बातों को कहता है कि परमेश्वर के साथ वो कैसे अपने जीवन को महसूस कर रहा है। 11 पद से आगे, परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को बेधता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। वह सूर के समान मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। तो अय्यूब परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में इन सारी बातों को महसूस करता है, और मैं पढ़ते हुए उस बात को समझ पा रही थी। और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर ही जो है हमें घायल भी करता है और परमेश्वर ही है हमें जिलाता है। और अय्यूब इन सारी बातों को समझ रहा था। और फिर साथ ही साथ वो आगे कहता है कि 17 पद से आगे, तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को ना ढांपना और मेरी दुहाई कहीं ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। तो इन 3 पदस्थलों को पढ़कर मुझे समझ में आया कि अय्यूब इतनी बुरी परिस्थिति होने के बावजूद भी अपने विश्वास में कायम है और उसका ध्यान स्वर्ग के परमेश्वर पर ही है, और साथ ही साथ स्वर्ग में उसका साक्षी है, एक गवाह है, और उसे उस पर पूरी तरह से यकीन है। और फिर मुझे भी इन बातों को, अध्यायों को पढ़ते हुए ये समझ में आया कि हाँ, सचमुच में नीचे पृथ्वी पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन ध्यान जो है स्वर्ग की ओर ही हमेशा बनाए रखना है। और फिर मैं एक जो पदस्थल नीचे दिया हुआ है 19 पद का नीचे, उसको मैंने पढ़ा। अय्यूब 19 का 25, अय्यूब 19 का 25 वहाँ लिखा हुआ है,
मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। तो इस तरह से मैंने अपने शांत मनन के लिए विचार किया और पूरे अध्याय को पढ़कर मुझे पूरी बात को समझने में और परमेश्वर की ओर से प्रेरणा को पाने में सहायता मिली। तो जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि पहले स्क्रिप्चर लिखना है ना। तो जैसे मैं इसमें क्या करूँगी, अब इसको तो पूरा लिखने में बहुत टाइम लगेगा या जगह लगेगा, है ना, पूरा अध्याय है। तो मैं स्क्रिप्चर या वचन में क्या लिखूँगी, अध्याय 16। और फिर मैंने ऊपर नीचे तो पढ़ा ही, और ऑब्ज़र्व क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया उसको मैं लिखूँगी 2 लाइन में, 3 लाइन में, संक्षेप में लिखूँगी कि अय्यूब का उत्तर अपने दोस्त को और अय्यूब का अनुभव परमेश्वर के साथ। अय्यूब जो है परमेश्वर दोस्तों के साथ वो कैसा अनुभव किया, वो ऑब्जर्वेशन हुआ, और दूसरा परमेश्वर के साथ जो है अय्यूब को कैसा अनुभव हो रहा है। और तीसरी बात है उसको वर्तमान में क्या करना है, और वो कहता है कि मेरा स्वर्ग में एक साक्षी है। तो इस तरह से संक्षेप में मैं ऑब्जर्वेशन में इन सारी बातों को लिखूंगी, और फिर एप्लीकेशन वाले भाग में मैं लिखूंगी कि मुझे भी दोस्तों के ऊपर नहीं या फिर परिस्थितियों के ऊपर नहीं, और निश्चय ही परमेश्वर ने हो सकता है कुछ कारणवश मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को डाला है कि मैं कुटिलों के वश में हूँ या दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दी गई हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान जो है, मेरा विश्वास जो है स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर रहेगा। उस बात को मैं एप्लीकेशन वाले भाग में रखूँगी और उसको लागू करूँगी, और इसी बात के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। तो फिर आशा करती हूँ कि मेरे इस अनुभव से आप सभी कुछ बातों को सीख पाए हैं। शांत मनन के विषय में मैंने बताया। कुछ पूछना चाहेंगे कोई? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट से भी हम जुड़े हैं, तो हम लोग अय्यूब 16 अध्याय को हम थोड़ा शांत मनन के रूप में विचार कर रहे थे। तो मेरी नज़र एक ही पदस्थल में गई थी, है ना, एक ही पदस्थल में गई थी, लेकिन उसको पूरी तरह से समझने के लिए मैंने पूरे अध्याय को पढ़ा। तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना है ना, हम लोग एक पदस्थल जरूर देखेंगे, लेकिन फिर उसके ऊपर नीचे भी हम लोग उसको देखेंगे, और निश्चय ही परमेश्वर के वचन से हम प्रेरणा को पाएंगे। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम परमेश्वर की सहायता को चाहते हैं। आज का हमारा विषय क्या है? महान आदेश और महान आज्ञा पर आधारित गवाहियाँ, है ना, या फिर समस्याएं। ठीक है, प्रत्येक शुक्रवार को हम लोग किस विषय पर बातचीत करते हैं? महान आदेश और महान आज्ञा पर आधारित जो गवाही है या फिर समस्या है, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। और ये महान आदेश और महान आज्ञा क्या है? हम मसीहियों के लिए एक संविधान है ना, उसके अनुसार हमको मसीही जीवन जीना है। तो अगुवाई के लिए हम लोग वचन देखेंगे। इसके लिए यूहन्ना 6 यूहन्ना 7 देखेंगे हम लोग। यूहन्ना 7 उसका 38, यूहन्ना 7 उसका 38। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? कोई पढ़ेंगे? यूहन्ना 7 उसका 38। मैं पढ़ूँ मैम? हाँ,
जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में यह आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। आमीन। यूहन्ना 7:38 पद में हम पाते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और इस बात को हम लोग यहेजकेल 47:1 में भी हम पा सकते हैं, है ना। और यीशु मसीह इस बात को हम सभी के लिए कंफर्म करते हैं, जो भी विश्वास करने वाले भाई बहन हैं, उनके हृदय से क्या होगा, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये किसके माध्यम से होंगी, किसके माध्यम से ये संभव हो पाती हैं? पवित्र आत्मा के माध्यम से ये संभव हो पाता है ना। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो यह उस समय की बात है। और आज की क्या परिस्थिति है कि यीशु मसीह अपनी महिमा को पहुंच चुके हैं, है ना। और हम सभी पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह पर क्या कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। आज आप और हम क्या हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। और निश्चय ही हम सभी के लिए प्रतिज्ञा है कि हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी, है ना। तो आपके पास जो भी गवाहियाँ हैं या समस्याएं हैं, आप दोनों बातों को यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े संक्षेप में हम लोग बताएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति में आपने हमें आने का मौका दिया है आज की सुबह। हाँ प्रभु जी, आप जिन बातों को हमारे बीच में खोलना चाहते हैं, हाँ प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो भी समस्याएं हैं उन बातों को भी समझने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमारा सहायक होने पाए। आपकी योजना प्रभु जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए। हम अपनी सारी चिंता और परेशानियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप ही हमारे सृजनहार हैं प्रभु जी, हमारे चरवाहे हैं प्रभु जी, हमारी अगुवाई करें। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी कोई जाग रहे हैं, जल्दी से अपनी बातों को यहाँ पर शेयर करेंगे। कैसे आपका वचन अध्ययन में बढ़ोतरी हो रहा है या नहीं, प्रार्थना का जो समय है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है या नहीं, दूसरे भाई बहनों के साथ आप कैसा संगति कर पा रहे हैं, आप सभी बोल सकते हैं। इस समय प्रभु ने किन बातों को आपके जीवन में होने दिया पिछले दिनों, आप सभी का स्वागत है। समय का ध्यान रखते हुए जय मसीह सिस्टर, आप सभी को। एक बहन है, वो बहुत ही तकलीफ में थी, लेकिन वो पढ़े मेरे पास बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, वचन का घोषणा कैसे करते हैं करके सीखने के लिए ही बस आई थी। लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य किया है, उनके पति के जीवन में और इस बहन के जीवन में। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहन भी बहुत ही मतलब इनका तबीयत खराब रहता था, हमेशा कमजोरी में, इसके शरीर में तो कभी चेक कराए तो ब्लड भी नहीं था। तो बहुत ही ज्यादा इसका गंभीर एकदम तकलीफ में बहुत थी, लेकिन प्रभु ने इसे पूर्ण रीति से छुटकारा को दे दिया है। आज चौथा दिन है जो मेरे पास आती है, वचन का घोषणा करती है, वचन पढ़ती है और परमेश्वर भी उन्हें गाइड करता है। और उसके साथ तो दुष्ट आत्मा भी है, लेकिन पर जो उसी वचन को हमें समझना है कि वो किस वचन से बात कर रहा है। अगर वचन में निगेटिव आ रहा है तो वो दुष्ट की ओर से है, अगर वचन में पूरा मतलब सही है, परमेश्वर के आधार से है, परमेश्वर के वचन के आधार से, तो वही परमेश्वर का वचन है। तो उस बहन को परमेश्वर ने गाइड किया और मेरे घर में लाया, क्योंकि मैं
कुछ नहीं जानती अच्छे से, फिर भी परमेश्वर ने अगुवाई की कि इस बेटी के घर जा और तू सीख और छुटकारा को पा ऐसे करके। और वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझसे भी और बहुत जने हैं जो जानते हैं, पर परमेश्वर ने वहाँ नहीं लेके गया। और ये बेटी आप बात को समझेगी और काम करेगी करके वो उसे यहाँ तक ले आए। क्योंकि जब बैगा वैगा के पास भी जाती थी ये बहन, तो वहाँ भी ये पवित्र आत्मा गाइड करता था इसे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। सब समझते थे कि ये दुष्ट आत्मा है करके, और ये बहन मूर्ति पूजा में इनको लगा देती थी और बहुत ही तकलीफ में पड़े ही रहती थी। लेकिन परमेश्वर ने इसे ताड़ना के साथ यहाँ तक के लेके आए और बोले कि 3 दिन का समय देता हूँ, कस के बच्चे के समान वचन को पढ़, घोषणा को पढ़, ऐसे करके इनको मतलब गाइड किया। और मैं इस बहन के साथ में ही रही और इस बहन को मैं प्रभु की दया से सिखा पाई। और मुझ में कोई सामर्थ्य या कोई वो नहीं है कि मैं एकदम से ये कर सकूं, लेकिन प्रभु का ही अनुग्रह है जो परमेश्वर ने मुझ में होके इस बहन के लिए कार्य किया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और ये बहन और इसके पति भी अद्भुत रीति से चंगाई को पाया। जो उसके भी पेट में पाचन क्रिया या भारीपन लगता था, वो भी पूरा छुटकारा हुआ। तो इस दोनों, और जब भी पति पत्नी का मेल मिलाप होता था तो एक बार भी अगर होता तो टाइफाइड में पूरा चले जाते थे, तबीयत खराब हो जाता था पूरा। तो बहुत ही अद्भुत रीति से इन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, छुटकारा को दिया है। प्रभु इन लोगों को और आगे बढ़ाए अच्छे से, और ये लोग भी औरों के लिए छुटकारा का कारण बने, उद्धार का कारण बने। सब प्रार्थना करने इनके परिवारों के लिए, सबके लिए। जय मसीह सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और सच में प्रभु हमारे जीवन को एक माध्यम बनाता है दूसरों के लिए, और हम में से हर एक के जीवन से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलती हैं। और प्रभु को सारा आदर महिमा, प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। और सच में परमेश्वर योजनाओं को पूरा करता है एक के जीवन के लिए। और प्रभु हर एक को संभाले, आप सभी को भी और उन परिवारों को भी, और परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सिस्टर। और कोई भाई बहन है अपने गवाही को रखना चाहते हैं तो जल्दी से रख सकते हैं थोड़े शब्दों में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सभी को। जय मसीह की। मैं बताना चाहूँगी महान आदेश, महान आज्ञाओं के बारे में कि मैंने कल एक भाई को लिंक भेजी, लिंक भिजवाई, तो उनका शाम का डाटा नहीं खुला था। फिर मैंने अभी 4:30 बजे उन्हें फ़ोन किया जुड़ने के लिए, तो फ़ोन उठाया और कहने लगे कि मेरा मोबाइल नहीं ठीक है, ख़राब है। तो मैंने कहा तुमसे अभी काफ़ी समय से मेरी बातचीत नहीं उनसे हो पा रही, तो मैंने शाम को निराली के से लिंक भिजवाई और सुबह मैंने फ़ोन किया, जब नहीं उन्होंने वापस किया तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा नहीं ठीक है, तो दूसरा मोबाइल ले लो प्रभु की दया के लिए, और प्रभु के वचनों को सुनो, मीटिंग में जुड़ के और समझो और परमेश्वर में आगे बढ़ो। फिर तो मैंने टाइम देखा, तो फिर हमने कहा अब दोबारा फिर से मिला करके बात करेंगे तुमसे। और अब मेरा मीटिंग का टाइम हुआ, तो उन्होंने इस तरीके से बोला। और एक माँ है, उनको मैंने फ़ोन किया, तो लेकिन वो पढ़ी लिखी हैं और उनके पास कोई परमेश्वर का दास कोई ऐसा समझाने वाला नहीं है जो वो अच्छी तरीके से समझ सकें। तो एक दिन मैंने नंबर उनका लिया, फिर उनसे मैंने बात की। तब मैंने उनसे कहा कि मम्मी तुम बाइबल पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिटिया हम बाइबल पढ़ लेते। तो मैंने पूछा कितने दिन से? तो उन्होंने बताया कि हो गए 10-12 सालें हो गई। तो मैंने कहा ठीक है चलो, और जाती कहाँ? तो उन्होंने बोला कि जाने को तो यहाँ कोई प्रोग्राम मुझे नहीं मिलते जहाँ मैं जाऊँ, यहाँ कोई पास में चर्च नहीं है। तो मैंने कहा ठीक चलो मैं फ़ोन से बात करूँगी, तुम
तो उनके पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं, छोटा वाला था। तो मैंने सबसे पहले मैंने उनने जब बाइबल खोली, उत्पत्ति वचन लिया, तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी, जो उत्पत्ति का पहला वचन है, इसमें क्या तुमने समझा? तो उन्होंने जैसे पढ़ लेते ऐसे ही पढ़ा। तो मैंने कहा, इसका अर्थ मम्मी मालूम तुम्हें? तो हमने कहा, इसका अर्थ का है, आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया? उन्होंने नहीं बता पाया। तो मैंने कहा, चलो ठीक मम्मी, अब तुमसे बात करेंगे और बात करके फिर तुम्हें बताती रहूंगी। लेकिन फिर मैंने फोन लगाया तो उनका मोबाइल बिगड़ गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन दोनों भाई के लिए और माँ के लिए सभी लोग प्रार्थना करें कि इनके जीवन को परमेश्वर बदले और परमेश्वर की महिमा के लिए जो इनके मोबाइल खराब हैं वो बनने पाए, तो मैं इस तरीके से बातचीत कर पाई। और जो मेरे पड़ोस में है, प्रभु जी में है, लेकिन वो अपनी चंगाई छुटकारा के लिए प्रभु को मानते हैं और वैसे तो नहीं मान पाते हैं। जब मैंने उनसे बोला कि एक घंटे के लिए मेरे पास आके बैठो करे और हम तुम्हें गाना बताएंगे और वचन भी सिखाएंगे और मेरे साथ में, यहाँ तो उनके पास मोबाइल है, लेकिन वो समय के कारण प्रभु जी में जुड़ना ही नहीं चाहते, तो और ना वो मेरे पास आते हैं। तो मैं इस तरीके से प्रभु के राज्य के लिए खोजती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। जो मेरे पड़ोस में है वो परमेश्वर के वचनों पर कोई ध्यान नहीं देते। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इनके लिए भी प्रार्थना करना कि इनका मन बदले और प्रभु के वचनों में बढ़ने पाए। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, और प्रभु आपको सहायता और मदद करे। और निश्चय ही हमें बीज डालते जाना है ना, अपने समय पर हमें उसका फल दिखाई देगा। और हम लोग यीशु मसीह के जीवन को ध्यान देंगे, है ना। यीशु मसीह जब प्रचार कार्य कर रहे थे, सेवा कार्य कर रहे थे, तो बहुत कोई उसकी बात को समझ रहे थे और बहुत कोई नहीं समझ रहे थे, है ना। फिर भी लगातार यीशु मसीह उनके बीच में रहे और उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। और यहाँ तक कि उसके चेले भी उसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन भी यीशु मसीह का ध्यान कैसे था? जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पर रखा है ना, उसके ऊपर ही उनका ध्यान था। और निश्चय ही प्रभु उस माँ और उस भाई के परिवार के जीवन में और अन्य जो भी आपके क्षेत्र में है उनके जीवन में कार्य करेंगे। हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। तो थैंक यू। और कोई भाई बहन अपनी गवाहियों को या समस्याओं को बता सकते हैं। हेलो। हाँ, जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की। बाहर हस्बैंड जी गए हैं हमारे, दुबई से अबू धाबी में हैं, गए हैं 2-4 महीना हुआ, लेकिन बड़ी समस्या वहाँ, इतनी बारिश हो गई, इतना पानी भरा है कि इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है मैडम जी। ठीक है, प्रभु संभाले, उन्हें सुरक्षित रखे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और सच में आज हमारे देश दुनिया में कई तरह की परिस्थितियों को हम लोग देखते हैं, और ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए हम लोग सभी जानते हैं। हमें प्रार्थना करना है। हाँ ठीक है सिस्टर, हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना के साथ साथ हम जो कर सकते हैं उसको हमको करना है अपने अपने क्षेत्र में, है ना। और अंत के दिनों के विषय में भी हम लोग बातचीत करते हैं, संदेशों को हम सुनते हैं। तो अंत के विषय में जानने के बाद भी हमें क्या करना है, तो निश्चय हमें महान आदेश ही दिया गया है, महान आज्ञा ही दिया गया है, जिसको हमको लागू करना है अपने जीवन में, है ना। इस समय मैं एमलेन बारला का स्वागत करती हूँ। उनकी गवाहियों को हम लोग सुनेंगे, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, तो आप लोग दुआ करें कि लेफ़्ट ना हो, उसका लिंक सही रहे। एमलेन बारला, आपका स्वागत है, आप अपनी गवाहियों को बता सकते हैं। इस भोर के समय में परमेश्वर पिता को महिमा मिले और आप सबों को भी मेरी ओर से यीशु सहाय जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एमलेन बारला
मैं खूंटी झारखंड से बिलोंग करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद मिले कि इस सुंदर अवसर के लिए आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। और इस घड़ी हम लोग एक स्थल वचन को सुनेंगे, याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद मिले कि इस घड़ी मैं आप सबों के बीच में उपस्थित पाई जाती हूँ और इस घड़ी मैं आप सबों के बीच में अपने जीवन की गवाहियों को प्रस्तुत करना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं अपने पहले जीवन के बारे में आप सबों के बीच में बताना चाहूँगी कि मेरा पहले का आत्मिक जीवन किस प्रकार था। मैं एक मसीही परिवार में मेरा पैदा हुआ और मेरा चर्च आना जाना और संडे स्कूल जाना, मेरा निरंतर आना जाना मैं करती थी और मेरा चर्च जाना और संडे स्कूल जाने में मेरा इच्छा बनी रहती थी और मुझे एब्सेंट करने की मन नहीं होती थी। परंतु मैं चर्च तो आना जाना करती थी, संडे स्कूल जाती थी, परंतु परमेश्वर पिता के महानता को, उसके अद्भुत कार्यों को मैं नहीं पहचान पाती थी और परमेश्वर के प्रेम के गहराइयों को मैं नहीं समझ पाती थी। और जब वचन भी मैं अध्ययन करती थी तो वचन के गूढ़ और मूल बातों को मैं नहीं समझ पाती थी। इस प्रकार मैं एक मसीही परिवार में पैदा होकर भी मैं एक नामधारी विश्वासी के समान मेरा जीवन था और मेरा जीवन बिल्कुल ही अंधकारमय था। परंतु प्रभु की महान अनुग्रह से प्रभु को महिमा मिले कि एक घर की कलीसिया के नाम पे एक मुझे संगति मिला, प्रभु की संगति मिला और उस संगति में मैंने निरंतर लगातार सहभागी होती हूँ और जब मैं उसमें ज्वाइन हुई तो 1 महीना मेरा हो गया था तो मुझे भी वर्शिप चलाने का, वचन बांटने का सुअवसर मिला तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरे जीवन में एक डर का बंधन था, बहुत बड़ा डर का बंधन था। और प्रभु को महिमा मिले कि अंश अंश करके प्रभु की अनुग्रह से उस बंधन से मैं अपने जीवन में छुटकारा को मैं देख पाती हूँ। और मैं अब जब भी मुझे वर्शिप लीड करने का या तो वचन बांटने का अवसर मिलता है तो मैं बिना डर भय का और समय बेसमय मैं तैयार रहती हूँ और वचन और वर्शिप को मैं प्रभु की अनुग्रह से मैं बिना डर भय का मैं चला लेती हूँ। तो प्रभु को महिमा मिले और मेरा आत्मिक जीवन भी अपने जीवन में मैं आत्मिक दृष्टि से भी मैं परिवर्तन को देख पाती हूँ कि मेरा आत्मिक जीवन उन्नति की ओर बढ़ रहा है और मेरा प्रभु के वचन में और प्रभु में मेरा विश्वास उन्नति की ओर बढ़ रहा है। और जब मैं संगति में नहीं थी तो मेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आता था, जो भी
उतार चढ़ाव आता था, जो कि संकट विपत आता था, मैं चिंता रूपी सागर में डूब जाती थी और मैं बहुत ही व्याकुल रहती थी। परंतु जब मैं इस संगति में निरंतर लगातार मैं ज्वाइन हो पाती हूँ तो मेरा जीवन में मैं बदलाव को देख पाती हूँ कि जब भी मेरे जीवन में इस प्रकार का संकट विपत आता है तो मैं चिंता फिक्र से मुक्त रहती हूँ। सारी समस्या दुख तकलीफ को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देती हूँ और प्रभु की ओर ही ताकती हूँ। और जिस प्रकार फिलिपी 4:4 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तो प्रभु की महान अनुग्रह से उस संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में भी मैं आनंदित पाई जाती। आवाज़ नहीं आ रहा है अमरिन दी। आवाज़ नहीं है, फिर से ज्वाइन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऑनलाइन में एक प्रशिक्षण को पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, और उसके बाद हमें उसको अपने व्यवहारिक जीवन में या हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम उसको क्या करना है, लागू करना है। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद निश्चय हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, है ना, और निश्चय ये किसके द्वारा होगा, पवित्र आत्मा की सहायता से होगा। और अमरिन दी के बारे में भी हमने सुना कि वो किस तरह से केवल नाम के लिए ही मसीही थी। अब उसने ऐसा अनुभव किया अपने जीवन में, लेकिन लगातार वचनों के निकटता में आने के द्वारा उसने अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन को पाया। और उसके जीवन के मैं बारे ये बताना चाहूँगी कि फिर उसने बाइबल क्विज़ के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया, है ना, और उसी के माध्यम से हमारे बीच में यहाँ पर एक और बहन है जुलियानी कुनगाड़ी, तो मैं उसका स्वागत करूँगी और मैं उससे पूछना चाहूँगी कि आपसे किस तरह से अमरिन दी ने बातचीत किया और आप किस तरह से उस समय थी और अभी आप कैसा महसूस करती हैं। जुलियानी कुनगाड़ी। आवाज़ नहीं आ रहा है, हाँ बोलिए। एमएन बरला हम लोग पहले साथ में पढ़े थे, इसलिए परिचित थे, लेकिन ऐसे धार्मिक क्षेत्र में उतना परिचित नहीं थे आत्मिक जीवन के लिए। लेकिन मेरा परिस्थिति ऐसे थे कि उनसे बाद में नजदीक हो गए और अच्छी तरह हम लोग मतलब एक दिन आई और मुझे कहने लगी कि आप इस संगति में हम जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए बोल करके बोली। मेरा जीवन ऐसा था कि पहले मैं ठीक थी, लेकिन बीच में मेरे जीवन में ऐसा समस्या आ गया कि मेरा सारे पैर में अचानक से दर्द हुआ। तो वही मेरे 2027 से 27 बोलते हैं 2022 से मेरा बहुत तबीयत खराब हो गया कि मुझे पैरों में इतना दर्द हो गया था कि चलने फिरने में मुश्किल हो गया था।
तो उसी घड़ी वो बहन आई और मुझे कहने लगे कि आपका तबीयत ठीक नहीं रहता है, इस संगति में आ जाइए बोल करके बोली। तो मैंने बोली कि ठीक है बोले, लेकिन नहीं, इनकार कर दिए शुरू में, तो मैं नहीं करूंगी बोल करके। बहुत जगह प्रेयर सब करवाए, सब चीज करवाए, सब जगह गए, वैद्यों के पास भी गए, फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अभी नहीं करूंगी बोल करके बोले। लेकिन बाद में आई तो ठीक है मैं करूंगी बोल करके मैं इस संगति में आ गई। और अभी मेरा आत्मिक जीवन में भी सुधार हो गया कि अभी मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक हो गया है पहले की अपेक्षा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो कि हम पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त करूं और प्रभु की संगति में लगातार आगे बढ़ने पाऊं और लोगों को भी इस संगति में आने के लिए उत्साहित करूं। प्रभु मेरी सहायता करे और आने वाले समय में मैं भी लोगों को इस संगति में लाने पाऊं और मैं भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं। प्रभु इन बातों में मेरी सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ हम अपने महान आदेश और महान आज्ञा को पूरा कर सकते हैं, है ना। जैसे एक बहन के द्वारा दूसरी बहन के जीवन में, दूसरी बहन के द्वारा तीसरी बहन के जीवन में प्रभु के राज्य को हम बढ़ते हुए क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। और सच में ये बहुत ज़्यादा ये बहनें उतना बोलने में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कई बार जैसे आप मुझे सुनते हैं तो हम जल्दी जल्दी बोलते रहते हैं ना, तो ये स्लो ही बात करती हैं सभी, या इससे पहले भी आपने सुना एमलन दी को या इनको भी, लेकिन फिर भी इनका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है ना। तो इस तरह से प्रभु हमारे द्वारा क्या करना चाहता है, कार्य करना चाहता है, हमें दूसरों के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनाना चाहता है। इसी तरह से मैं एक और माँ का भी स्वागत करती हूँ इस समय, मुक्ति लता होरो, और ये भी 65 वर्ष की हो चुकी हैं लेकिन काफ़ी उत्साहित रहती हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ कि कैसे आप प्रभु के राज्य के लिए कार्य करने के लिए उत्साहित रहती हैं, आप बता सकती हैं। और विशेषकर मैं पूछना चाहूँगी कि पिछले दिन आशा भरी नारी एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, लीडर्स मीटिंग में जाने का मौका मिला, तो आप लोग ने कैसा अनुभव किया, बता सकते हैं। मुक्ति लता होरो, एमलन दी भी बताती, लेकिन थोड़ा सा उसका मोबाइल इशू है। धन्यवाद अवसर देने के लिए, और सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय जय मसीह की। सबसे पहले तो मैं अपने जीवन के बारे कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं पहले जैसे एमलिन बहन बताई उस तरह मेरा जीवन भी था। मैं भी मसीही परिवार में ही जन्म ली हूँ, और लेकिन मेरा जीवन इस तरह का था, जब छोटी थी उस समय भी मैं संडे स्कूल भी नहीं जाती थी, और संडे स्कूल के बहाने मैं कपड़ा लेके नदी चली जाती थी। इस तरह से मुझे संडे स्कूल भी नहीं जाती थी। मेरी माँ बोलती थी चलो गिरजा, संडे स्कूल तो नहीं गई, कम से कम गिरजा तो चलो। मैं बोलती थी गिरजा में क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, इस तरह माँ को भी बोलती थी और नहीं जाती थी। उसके बाद मैं हमको
हॉस्टल में रखा गया कि कहीं वहाँ सीखेगी, कुछ तो सीखेगी इस तरह का। फिर हॉस्टल में हमको डाल दिया गया। वहाँ तो चर्च जाती थी सिस्टर लोग, सुबह ही घूमते थे और कौन उठा है नहीं उठा है इस तरह का होता था। फिर वहाँ गिरजा जाती थी और वहाँ का सारा चीज मैं सीख गई। विनती कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और इस तरह से एक दिन सिस्टर बोली कि आप कौन चर्च के हैं? तो सिस्टर मैं तो जेल चर्च की हूँ। कोई बात नहीं, गिरजा आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चर्च की हो रोज गिरजा आना। तो इस तरह से सब लड़कियां उठती थी और तैयार होती थी, मैं भी वैसे ही करती थी। इस तरह से गिरजा आने जाने में मैं वहाँ निपुण हो गई। बाद में जब हॉस्टल से घर आई तो माँ बोली कि आज तो तैयार हो रही हो गिरजा जाने के लिए। हाँ, मैं बोली। तो गिरजा जाती थी लेकिन मन नहीं लगता था। जैसे वहाँ हॉस्टल में जाती थी, वहाँ ध्यान से बैठती थी, सुनती थी, लेकिन यहाँ नहीं। फिर मेरी माँ बोली कि कैसे लड़की रहेगी, ना गिरजा जाने के लिए भी मन नहीं करता है। तो इस तरह से करते करते मेरा जीवन बढ़ते गया और प्रभु में नहीं थी उस समय। मेरा अनुभव है, वचन भी नहीं पढ़ती थी, किताब तो ले जाती थी। मेरी माँ बोलती थी गाना का किताब है, बाइबिल है, ले जा। मैं ले जाती थी, लेकिन कभी भी उसको खोलती थी, वचन बोलता था पास्टर मैंने प्रचारक या पादरी, समय मैं खोलती थी लेकिन ध्यान नहीं देती थी। और उसी तरह मेरा जीवन बढ़ते गया। फिर जब मैं शादी हो गई, शादी होने के बाद भी मेरा जीवन ऐसा ही था। फिर मेरे जीवन में बहुत बड़ा घटना घटा। उस समय भी मैं प्रभु में नहीं थी। जब हम दोनों माँ बेटी जब जा रहे थे साथ में, तो हम दोनों का दुर्घटना हुआ, सड़क दुर्घटना, एक्सीडेंट हुआ। उस समय जब टोले की महिला लोग हमको देखने आए तो बोले कि ऐसा ही पड़ी रहती है तो इस संगति में जुड़ जाना। तो मैं बोली कि आप लोग के पास तो बड़ा बड़ा मोबाइल है, मेरा तो छोटा मोबाइल है, मैं क्या करूंगी। तो बोले कि कोई बात नहीं, इसी से जुड़ते रहना। इस तरह से करते करते मैं एक दिन मेरी बेटी को बोली कि मैया मेरे लिए बड़ा मोबाइल खरीद देना, आपको स्टाइपेंड मिला है उस पैसा से। तो मेरी बेटी आनाकानी नहीं की, ठीक है पड़ी रहती है, पैर में ज्यादा ही चोट था, प्लास्टर हो गया था, इसलिए मैं बैठी रहती थी। तो वो खरीद दी। तब वैसे करते करते मैं बेटी सुनीता से भेंट हुआ। पहले तो नहीं देखी थी, लेकिन ऑनलाइन फेलोशिप में ही मैं उससे परिचित हुई, बहुत सारे बहनों से, माताओं से। इस तरह से अभी मैं अपने आप को पाती हूँ। और जो आशा भारी नारी वाला प्रोग्राम में मुझको जाने का अवसर मिला, ये भी बेटी सुनीता की ओर से ही था। वहाँ पर
मैं देखी कि एक प्रेम के टाँके वहाँ लिखा हुआ था और एक महिला उसके बारे बता रही थी, प्रकाशन डाल रही थी। तो उस समय मैं सोचने लगी, मेरे जीवन को भी तौलती थी और उनका बात को भी सुनती थी कि हमारे जीवन में, मेरा जीवन वीरान था। अब प्रेम क्या है, बाइबिल क्या है, और अपने आप को नीचता के भावना से मैं देखती थी और भावना से पाती थी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं अपने आप को पाती हूँ कि प्रभु जो दूर चले जाते हैं उनको भी खोजता है। और मैं अभी वचन में पाती हूँ कि प्रभु खोए हुए लोगों को ही ढूंढता है, पापियों को ही ढूंढता है। मैं अपने जीवन में इसको परखने पाती हूँ और ज्यादा तो नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं जरूर बताऊंगी कि प्रेम के टाँके के बारे। और जो हम लोग बाद में जो संगति में गए थे, वहाँ भी मैं एक दिन केवल अटेंड की, दूसरा दिन नहीं जाने सकी क्योंकि हमको काम मिला। इस तरह से बेटी सुनीता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उत्साहित किए वहाँ जाने के लिए, और वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं इतना ही बोल पा रही हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु में मेरा जीवन, भले ही मेरा जीवन दुख में है, फिर भी मैं प्रभु में बनी रहूं और मेरे जीवन से भी लोगों को शिक्षा मिले कि किस तरह जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता है। अपना वचन में कहता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। यही मेरा आज का गवाही था। सबको यीशु सहाय। जय मसीह की। माँ को बहुत धन्यवाद और प्रभु उन्हें शांति दे और संभाले। और सच में हम में से हर एक का जीवन अलग अलग परिस्थितियों में बड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और माँ के लिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे खूंटी क्षेत्र में WRT का एक सेंटर है, बाइबल क्विज़ का एक सेंटर। 2-3 सालों से प्रभु ने मुझे ये बोझ दिया कि मैं बाइबल क्विज़ के सेंटर को आयोजित करने के लिए आगे बढ़ूँ। तो बहुत सारे वहाँ लोग हैं, बहुत सारे सक्षम लोग हैं, है ना, लेकिन उनके बावजूद भी ये जो माँ है वो उनसे बढ़कर कार्य करने के लिए उत्साहित रहती हैं वहाँ पर। और मतलब होता है यह है कि किताब लेना, लोगों को बांटना, देना, है ना, एक दिन में ये नहीं हो पाता है, वो बार बार उसको करना पड़ता है उन सारी बातों को। तो 65 वर्ष की होने के बावजूद भी उन सारी बातों के लिए वो समर्पित रहती हैं। साथ ही साथ लोगों को जोड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्वेश्चन पेपर या लेना या जो कुछ भी अरेंजमेंट करने के लिए जो भी ज़रूरत होता है, तो उसके लिए काफ़ी उत्साहित रहती हैं। तो निश्चय ये हमारे मनों को प्रभु बदलता है और साथ ही साथ अपने राज्य के लिए वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है। और साथ ही साथ वो अपने चर्च में भी बहुत ही काफ़ी अभी मैं कहूँगी कि वो अपने टोले की पंच है, आप लोग शायद समझ पाएँ, मतलब अगुआ है वो अपने टोले की। और साथ ही साथ वो अपने GL चर्च की महिला समिति की एक अच्छी अगुआ है। और इस तरह से वो जैसा संभव हो पा रहा है अपने लोकल क्षेत्र में, वो काफ़ी ईमानदारी से उन कार्यों को करने के लिए समर्पित रहती हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देख करके।
तो सच में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, तो प्रभु में किया गया परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं होता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और घर की कलीसिया ऑनलाइन फेलोशिप के माध्यम से मैं भी काफ़ी आशीषित रही और हम सब भी उसी के ही भाग हैं। और मैंने वहाँ पर ये विचार किया कि हम एक अन्य लिंक में अन्य लोगों के पास हम पहुँचने का प्रयास करेंगे, और प्रभु ने उसमें भी हम में से हर एक को आशीषित किया कि बहुत सारे नए भाई बहन यहाँ पर आप सभी लोग हम लोग मिले हैं। और आगे को और भी प्रभु इन बातों को हमारे जीवन में देता है कि हम अन्य और समय में लिंक बना करके हम संगति करें और उसमें और नए भाई बहन लोग हमारे बीच में आए, है ना। और इस तरह से प्रभु का राज्य ऑनलाइन के माध्यम से जितना हो सके हम लोग बढ़ा सकें, और इसके साथ ही साथ हम ऑफलाइन भी एक दूसरे से मिलने का कोशिश करें जिसके साथ हम मिल सकते हैं। ऑफलाइन भी जब हम मिलते हैं तो हम उत्साह से भर जाते हैं, है ना। तो ये हमारे जीवन में प्रभु की ओर से होता है, तो हम लोग इसको खोएं नहीं और दूसरों के जीवन में भी हम बढ़ाते चले जाएं। तो समय काफ़ी हो चला है, फिर से हम लोग अगले फ्राइडे और भी गवाहियों को और समस्याओं को सुनेंगे, और साथ ही साथ सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक परमेश्वर पर वचन पर हम मन लगाएंगे, है ना, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे और फिर दूसरों के जीवन में भी हम उसको लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। हाँ, कुछ बोलना है क्या? हम अंतिम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने सहयोग किया। हाँ बोलिए। जी, रायपुर में ना तो उसके लिए ना प्रार्थना करना आप वहाँ के लिए कलेसिया के लिए लोगों के लिए जाएंगे तो बहुत संख्या में वहाँ जा सके, और जो भी कानून नियम बनाए हैं सर सहायता करने में वो रद्द हो और परमेश्वर का महिमा आगे उसका प्रचार बढ़े। तो सिस्टर आप हाँ ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाँ रीना सिस्टर, आप कुछ बोल रहे हैं? जी सिस्टर, गवाही देना है। महान परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह। मेरी गवाही है कल की कि मैं रोड पे थी, वहाँ पे गोबर ले गई थी पाथने के लिए। एक चाचा है बगल में, वो पपीता का पेड़ लगाए हैं, पपीता तोड़ रहे थे, पपीता पके थे। मैं जो देखी तो मेरा मन डोल गया। मेरे मन में आया कि मैं चाचा से मांगू, फिर मेरे मन में फिर आया कि नहीं, मैं मांगूंगी नहीं, अपने से दे देते तो ले लेती, पर मांगूंगी नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे मनों को सच में जांचते हैं, मेरे हृदय पर रखते हैं। ऐसे ही मैं सोच रही थी, मैं कुछ बोली नहीं। सच में 2 पपीते तोड़े देखी मैं। एक थोड़ा बड़ा था, एक थोड़ा छोटा था। जो बड़ा वाला था वो कहीं ज्यादा पका था, जो छोटा वाला था वो कम पका था। मैं सोची इसमें से बड़ा वाला दे देते तो बहुत अच्छा होता। मेरे मन में ऐसा सोच चल रही थी, मेरे मन में चल रहा था। प्रभु को धन्यवाद हो, चाचा दोनों पपीता तोड़े और नीचे रख दिए। फिर उनके मन में हुआ मैं एक पपीता के लिए सोच रही थी, उन्होंने मुझे दोनों पपीता दे दिए। अपने मन से कहें कि रीना ले जा पपीता खरीद। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दी। सच में प्रभु हमारे मन को जानते हैं, मेरे विचार को, मेरी इच्छा को पूरी करते हैं, मेरी प्रार्थना को भी सुनते हैं। और एक और मेरी गवाही है, एक मेरे चाचा हैं दयादी में के, जब वो मुझसे मिलते हैं मैं प्रभु को उन्हें सुसमाचार बताती हूँ, और पता नहीं क्यों उनके लिए मेरे मन में हमेशा चलता रहता है कि चाचा को मैं कितना ज्यादा से ज्यादा प्रभु के बारे में जब भी वो मिलते हैं, जब भी मेरे यहाँ आते हैं, मैं प्रभु के बारे में उन्हें बताती हूँ। सुनते भी हैं, पहले नहीं सुनते थे। पहले जब मैं प्रभु के बारे में उन्हें बताती थी तो वो संसार की बातें लेकर के हमें चुप करा देते थे। इतनी बातें बोलते थे कि मैं उनके आगे बोल ही नहीं पाती थी। मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु आपके लिए हर एक संभव है पिता, आपके लिए कोई काम ऐसा कठिन नहीं है कि ना हो सके पिता। ये मेरे महान पिता, ये मुझे चुप करा देते, आपको चुप नहीं करा पाएंगे। आप चाहे पिता का आप चुप करा सकते हैं। तो सच में हमारे प्रार्थना को सुने। अब वो चाचा आते हैं, प्रभु के बारे में मैं बोलती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं, खुद चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि
और मैं प्रार्थना ये भी प्रभु से करती हूँ कि प्रभु जिससे मैं बात करूँ आपके सुसमाचार सुनाऊं प्रभु पिता, वह उस जगह पर मैं नहीं पिता, उन लोगों को आप दिखें, मुझ में होकर उन लोगों को आप सुसमाचार सुनाए पिता, उनमें होकर उन्हें समझाएं। प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनते हैं सच में। आप वो मुझसे जब प्रभु के बारे में बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि सच में रीना मैं साक्षात मुझे वो प्रभु दिखते हैं। सत्य तो ऐसा है कि जो करती है, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग मुझसे मिलते हैं, बातें करते हैं, पर इस रीति से मुझे नहीं बता पाते हैं जिस रीति बताती हो। असच मुझे बताती तो साक्षात मुझे लगता है कि प्रभु मुझे देखते हैं। और फिर एक मैं बात कर रही थी फोन से, तो बोल रहे हैं कि रीना मैं एक दिन सपना देखी कि मैं घर सोया हूँ, तुम मेरे घर आकर मेरे सर पर हाथ रख के मेरे सर को सहला रही हो और प्रभु के बारे में बता रही हो। तो मैं बोली प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो चाचा, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपको अगुवाई कर रहे हैं, आपको जीवन देना चाहते हैं। आप प्रभु को खोजिए, प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपको परिवार को बचाना चाहते हैं, आपके द्वारा बहुत सारे आत्माओं को बचाना चाहते हैं। तो बोला ठीक है रीना, इस बात के लिए मैं सोचता हूँ। ठीक है, प्रभु आपके मन को बदले। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी गवाही है सभी भाई बहन को। जय मसीह। थैंक यू सिस्टर। प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले, प्रभु और अधिक आपको इस्तेमाल करे। और भी कोई कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो जल्दी से बोल सकते हैं, समय काफ़ी हो गया है। हम लोग फिर अंतिम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं बसंती कुंदगड़ी बेटा सुदीप के लिए प्रार्थना कर दीजिए कि वो आत्मिक रूप से आगे बढ़े। इन दिनों मैं समस्या नहीं बता सकती हूँ, बहुत अधिक समस्या में हूँ। हाँ ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कोई? ठीक है, उद्धार का पर है उसके लिए भी कर देना। ठीक है। और हमारे जय मसीह की। हाँ बोलिए। मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मैं मंजू दीदी की बहन हूँ, छोटी वाली। वो मैं अपने फोन से नहीं जुड़ पा रही हूँ, मैं इनके फोन में जुड़ रही हूँ। वो मेरे यहाँ पे आई हुई है ना, तो इसलिए तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मुझे क्या है, मतलब मैं टाइम से मीटिंग में नहीं जुड़ पा रही, और मतलब सुबह में जुड़ती हूँ भी तो मुझे नींद आती है, तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना। और मुझे जुकाम खांसी सा हो रहा है। जय मसीह की। ठीक है, सुमन नाम है ना आपका? हाँ ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कोई? ठीक है, समय काफ़ी हो गया है, लेकिन फिर भी एक गीत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। और हमारे पास जो भी समस्या है उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर सामर्थी है, इस बात पर हम लोग विश्वास बनाए रखेंगे, है ना। समय ज़रूर लगता है, लेकिन परमेश्वर हम सभी के जीवन को फिर से ज्यों का त्यों करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो आइए हम लोग एक गीत के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए, अपने विश्वास को बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरकर मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुन लूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। आमीन।
हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपके लोग प्रभु जी, आपकी प्रजा जैसे हैं प्रभु जी वैसे ही आपके निकट आते हैं। अपने आप को, अपने परिवार, बच्चों और घराने को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु जी, हम में से हर एक के परिवार जीवन में प्रभु जी, बच्चों के जीवन में प्रभु जी, घराने में प्रभु जी, कलीसियाओं में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह का और निश्चय ही प्रभु जी आपकी दृष्टि हम में से हर एक के ऊपर बनी हुई है और आपके कान हमारी दुहाई की ओर लगे हुए हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता को देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और जितनी बातों को भी हमने सुना समझा प्रभु जी, उन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय प्रभु जी, आप ही हम में से हर एक को प्रभु जी अपने राज्य के लिए एक माध्यम बनाते हैं। हाँ प्रभु जी, ये आपका बड़ा अनुग्रह है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में जो भी कमी और घटी है प्रभु जी, गलतियां हैं, पाप अपराध है, उनको हम मानते हैं। इस घड़ी हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। जो भी कठोरता है, अंधापन है प्रभु जी, संसार और शरीर की इच्छाएं और लालसाएं प्रभु जी जो हमारे ऊपर अपने प्रभाव को रखती है, हम सारी बातों को मानते हैं, हमें क्षमा कीजिए। हाँ प्रभु जी, और इस घड़ी हम आपके पवित्र सिंहासन के निकट आकर प्रभु जी आपके साथ अपने संबंध को फिर से ठीक करना चाहते हैं। इसमें आप हमारी सहायता करें। हाँ प्रभु जी, आप हमारे हाथों को थामे प्रभु जी और हमें मसीही जीवन में आगे बढ़ने में और सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, हम आपके महान आदेश और महान आज्ञा के लिए प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में चलने वाले होने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और जहाँ कहीं भी समस्याएं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी बीज बोया गया है, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक बीज सुरक्षित रहे और आने वाले दिनों में 100 गुना फलवंत होने पाए। और प्रभु जी, इस घड़ी हम विशेष प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए। हाँ प्रभु जी, सुदीप और ओमकार के लिए, इनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। ये आपके बेटे हैं, आपकी रचना है प्रभु जी, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह का प्रभु जी, जैसे आपने राव पुत्र के जीवन के ऊपर कार्य किया प्रभु जी, वैसा ही इनके जीवन के ऊपर कार्य करें। हाँ प्रभु जी, इनके मन हृदय को आप चलाएं प्रभु जी। जो भी इनको अपने करियर के लिए प्रभु जी गंभीर होना है, आप सहायता और मदद करें। पढ़ाई लिखाई के लिए आप उनको सहायता करें, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दें प्रभु जी। आप जो भी प्रार्थना इनके परिवार की ओर से की जाती है, निश्चय मैं विश्वास करती हूँ कि आप उसको तुच्छ नहीं ठहराते, लेकिन अपने स्वर्ग सिंहासन पर आप ग्रहण करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी शैतानी बंधन पाए जाते हैं, यीशु के नाम से हम तोड़ डालते हैं। स्वर्गदूतों की सेवा को हम मांगते हैं प्रभु जी उनके जीवन में। पवित्र आत्मा उनका सहायक हो प्रभु जी, अनुग्रह का प्रभु जी। हर एक भटकाने वाली आत्मा है, चंचलता की आत्मा यीशु के नाम से खारिज की जाती है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। इन बच्चों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। अपने इकलौते पुत्र के बहाए गए लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र होने दीजिए प्रभु जी। हर एक श्राप का बंधन प्रभु जी, पूर्वजों का बंधन प्रभु जी, और जो कुछ भी है जिसे हम नहीं जानते प्रभु जी, हम यीशु के नाम से तोड़ डालते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। और प्रभु जी, हम इस घड़ी विशेष प्रार्थना करते हैं मंजू सिस्टर की ओर से दिया गया जो भी प्रार्थना निवेदन था प्रभु जी, जो भी उसके भाई दूर में रहते हैं प्रभु जी, जो कि समस्या में हैं और भी अन्य बातें हैं प्रभु जी, उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, जो भी वहाँ पर मीटिंग्स होना है। हाँ प्रभु जी, उसके ऊपर आपका नियंत्रण रहे। हाँ प्रभु जी, इन सारी बातों को आप शांतिपूर्वक होने दीजिए प्रभु जी। हर एक को बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि ऐसे समय प्रभु जी एक बेहतर स्वभाव और बेहतर योजना के साथ प्रभु जी आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए हर एक लोग कार्य कर सकें। हर एक विश्वासी और अगुओं को नाम बनाम प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। और जितने प्रभु जी हमारे भारत देश के जो भी अधिकारीगण ठहराए गए हैं प्रभु जी, उनको हम आपके यहाँ निकट लाते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने भी पुलिस प्रशासन है, मीडिया है प्रभु जी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको हम आपके निकट लाते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक को साहस दे, हियाव दे कि वो सही की ओर प्रभु जी खड़े हो सकें, सही बात को पहचान सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। हाँ प्रभु जी, हर एक गैर मसीही भाई बहनों को भी आपके निकट लाते हैं, वो भी आपकी सृष्टि हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। किसी भी प्रकार की जान माल की हानि न होने पाए प्रभु जी, शांतिपूर्वक सारी बातें संपन्न होने पाए। आपकी सुरक्षा को हम मांगते हैं प्रभु जी। निश्चय ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं, लेकिन प्रभु जी अंधकार की उन सेनाओं के साथ लड़ाई है। और निश्चय हम जानते हैं कि हमारा चरवाहा, हमारा अगुआ आप ही हैं। हाँ प्रभु जी, और आप जय के जुलूस में हमें लिए चलते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हमारे रांची के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी मीटिंग्स आज होने वाली है। हाँ प्रभु जी, मसीही सताव और अन्य समस्याओं के विषय प्रभु जी, उस मीटिंग्स को भी आप अपने नियंत्रण में रखें। और इसी तरह से जितने भी कार्यक्रम प्रभु जी आयोजित किए जाते हैं, हाँ प्रभु जी, कलीसियाई स्तर पर या फिर
संस्था के ओर से, सामूहिक ओर से प्रभु जी हर एक के ऊपर आपका नियंत्रण रहे, अनुग्रह कर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के ऊपर आपका करुणा अत्यधिक होने पाए प्रभु जी, क्योंकि सच में आप प्रेम करने वाले करुणामय परमेश्वर हैं। बहुत सी आत्माएं बचाई जाने पाए, जहाँ कहीं भी प्रभु जी युद्ध के हालात हैं, आपका नियंत्रण रहे प्रभु जी। और ऐसे समय में हमें से हर एक को प्रभु जी अपने मनों को आपकी ओर लाने में आप सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, आज के मीटिंग के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में भी आप हमें से हर एक को संभाले प्रभु जी। हर एक अंधकार की युक्तियों योजनाओं को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं और अपने जीवन को जीवित और पवित्र भावता हुआ आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक होने पाए और आने वाले समय में भी प्रभु जी हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकले। आप ऐसा उपाय करें प्रभु जी, ताकि बड़ी गवाहियों के साथ हम आपके स्वर्गीय सिंहासन के नमुख प्रभु जी जय जयकार कर सकें। हाँ प्रभु जी, जितनी प्रार्थनाएं नहीं भी बोली जा सकी हैं प्रभु जी, उन प्रार्थनाओं को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके सामने सारी बातें खुली हुई किताब के समान हैं। हर एक बातों को आप प्रभु जी आशीषित करते हैं, हर एक बातों के ऊपर आपका नियंत्रण है। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग इस समय प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है, आमीन। आशीष वचन हम लोग एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग।